हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। सो फाइनली भाई आईएसएल का 25-26 सीजन आज से किक ऑफ हो रहा है एंड एज अ फैन ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग एंड ऑब्वियसली वो होना बनता भी है। दो मैचेस है आज यहाँ पे एंड उनके दोनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो इस सीज़न के यहाँ पे कुछ रूल्स या फिर बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आईएसएल को देखेंगे कहाँ इस सीज़न, तो उसके लिए भाई आपको पास दो ऑप्शन है। एक तो भाई यहाँ पे अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो देन फैन कोड इज़ द ऑप्शन कि जहाँ पे आप पासिस लेके सिंगल मैच का ले सकते हो, आपके फेवरेट क्लब का ले सकते हो या फिर पूरे सीजन का ले सकते हो, तो वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है टीवी के ऊपर, जिनको यहाँ पे देखना है सोनी स्पोर्ट नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, सोनी के साथ ऑफिशियली यहाँ पे डील हो चुका है फैन कोड का एंड आपको इस सीजन का आईएसएल सोनी 10-2 के ऊपर मोस्ट ऑफ द मैचेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो ये चीज़ हो गया कि भाई कहाँ पे देखना है। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो रूल्स है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई है फ्रॉम दी प्रीवियस सीजन्स ऑफ आईएसएल। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है कि इस सीज़न आईएसएल में रेलीगेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली एआईएफएफ ने सभी क्लबों को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी है कि इस सीज़न आईएसएल में रेलीगेशन है, चाहे भले ही ट्रंकेटेड सीज़न है। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले सभी 14 आईएसएल क्लबों ने स्पोर्ट मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख के वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ पे रेलीगेशन से हमें एग्जेम्पशन दिया जाए, बट एआईएफएफ ने एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एट द मोमेंट सभी क्लबों को बोल दिया गया है कि भाई इस सीज़न रेलीगेशन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्योंकि इससे पहले हमने प्रीवियस सीजन्स में देखा है कि प्रमोशन तो था लेकिन रेलीगेशन नहीं था, तो दैट मेक्स दी यू कैन से कि बॉटम हाफ की जो फाइट है उसको भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है कि भाई कौन यहाँ पे रेलीगेशन से बचेगा, कौन यहाँ पे रेलीगेट हो जाएगा। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दी प्राइज मनी, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी यहाँ पे आप यू कैन से कि कंपटीशन खेलते हो फॉर दी विनिंग दी ट्रॉफी एंड उसमें प्राइज मनी क्या है, तो ऑब्वियसली जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है आईएसएल की उसके चलते प्राइज मनी में भी एक बड़ा गिरावट आया है कंपेयर टू लास्ट सीजन। यहाँ पे इस बार जो विनर होगा उनको मिलेगा 1.25 करोड़ एंड दी रनर अप को मिलेगा 75 लाख। यानी कि आपका जो प्राइज मनी का जो पूल है वो सिर्फ 2 करोड़ है, जो कि लास्ट सीजन था 15.5 करोड़। तो 65% का उसमें भी गिरावट आया है। वो हम सबको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग की डील में भी हमने देखा है कि एक बड़ा गिरावट आया है। एंड द फॉर्मेट इज सिंपल, आपको हर एक क्लब के साथ यहाँ पे सिंगल राउंड रॉबिन मैचेस खेलने हैं, यानी कि हर एक क्लब को 13 मैचेस मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ द सीजन जो भी क्लब यहाँ पे टॉप पे फिनिश करेगा दे आर द चैंपियन ऑफ आईएसएल। इस सीजन प्ले ऑफ, सेमीफाइनल, फाइनल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सील्ड आपका जो है उसी के लिए यहाँ पे फाइट है। एंड जो भी यहाँ पे आईएसएल को टॉप करेगा उनको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिलेगा एएफसी चैंपियंस लीग 2 के यहाँ पे प्लेऑफ स्पॉट के लिए, सिवाय मोहन बगान, क्योंकि ऑब्वियसली उनको यहाँ पे एएफसी ने सस्पेंड कर रखा है। सो ये है सिनारियो यहाँ पे पूरे आपके इस सीजन के आईएसएल का। सो आई एम सुपर एक्साइटेड आफ्टर ऑल ऑफ दी क्राइसिस, यहाँ पे प्रॉब्लम्स, फाइनली फुटबॉल इज किकिंग ऑफ एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एज अ फैन भाई हमारे लिए क्या सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी क्या होती है कि भाई एटलीस्ट आप टीवी के ऊपर या फिर एट वट एवर प्लेस आप फुटबॉल को देखें। उसके बाद भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। यहाँ पे जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इतने बड़े हो जाते हैं और आपका जो फुटबॉलिंग पार्ट है वो यहाँ पे कम हो जाता है, देन ऑब्वियसली ज़्यादा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट होते हैं। दैट्स वाई आपको इंडियन फुटबॉल में ये चीज़ कंपेयर टू अदर यू कैन से कि कंट्रीज फुटबॉल यहाँ पे उल्टा दिखता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की बात ज़्यादा होती है कंपेयर टू फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल उतना नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फुटबॉल उस तरीके का होता तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट सेकेंडरी होता, जो कि आइडियली ऐसा होना चाहिए बट ऐसा है नहीं। सो वाला सिनारियो है। बाकी आप बताओ भाई आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस सीजन्स आईएसएल। बिफोर मूविंग ऑन टू दी टुडेस मैच, मैं यहाँ पे एक आपको स्पेशल आपके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट है, दो है वैसे तो। सबसे पहला अनाउंसमेंट तो भाई हमारे यहाँ पे इस शो के जो लाइफस्टाइल पार्टनर है गड़बड़ी.com, वो यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे लाया है थ्रू आउट दिस सीजन आईएसएल। एवरी गेम वीक आपको यहाँ पे जो पहला दिन है यानी कि आज, यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट में इस गेम वीक के जितने भी मैचेस है उसका प्रेडिक्शन यहाँ पे कमेंट कर देना है एंड साथ में हैशटैग गड़बड़ी यूज़ करना है। जस्ट सिंपल आपको सभी मैचेस का प्रेडिक्शन एंड हैशटैग गड़बड़ी करके इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना है। एंड इस गेम वीक के एंड में यहाँ पे
आप में से एक लकी विनर को, कि जिनके सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन यहाँ पे सही हुए होंगे उस मैच वीक के, उनको भाई गड़बड़ी की ओर से मिलेगा मर्चेंडाइज। तो आपके पास एवरी गेम वीक यहाँ पे कूल मर्चेंडाइज जीतने के चांसेस है। एंड द सेकंड अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग आवर न्यू शो ऑन ISL एंड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट 10 PM ऑन आवर न्यू चैनल फुल टाइम गोलाजों, कि जहाँ पे भी आपको एक्साइटिंग गिवअवेज हम देने वाले हैं, फैन कोड के भाई फ्री पासेस भी देने वाले हैं, आपके फेवरेट ISL क्लबों का ऑफिशियल जो जर्सीज है उसका भी गिवअवेज करने वाले हैं एवरी गेम वीक। तो वहाँ पे भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी मैचेस, तो डबल हेडर है आज एंड पहला ही मैच भाई धमाकेदार मैच है बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड केरला ब्लास्टर। जी हाँ दोस्तों, एंड मोहन बगान नो डाउट भाई पिछले कुछ सीजन में भाई उन्होंने जिस तरीके का एक कंसिस्टेंसी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप की है उससे ऑब्वियसली दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर। एंड इस सीज़न भी जिस तरह की उनकी स्क्वाड है ज़बरदस्त दिख रही है। एंड अब भाई वो सर्जियो लोबेरा जैसा एक अटैकिंग कोच लेके आया है, सो दिस इज गोना बी एक्साइटिंग वन। जिस तरह के फॉरनर्स उनके पास है, रोबिन्यो जैसा फॉरनर उन्होंने ऐड किया है, इंडियन प्लेयर में आप देखिए ऐड अ कपल ऑफ प्लेयर्स, तो स्ट्रॉन्ग भाई स्क्वाड है उनकी। ऑन दी अदर साइड केरला ब्लास्टर, आई नो लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन बट स्टिल दे हैव ए स्क्वाड की जो यहाँ पे compete कर सकती है। आई थिंक जो इंडियन प्लेयर्स उनके पास है, सम ऑफ द यंग इंडियन प्लेयर्स या फिर एक्सपीरियंस वंस, तो उनके साथ ये जो नए फॉरनर उन्होंने ऐड किए हैं यहाँ पे, लेट्स सी हाउ डेविड कैटाला इनका कितना जल्दी यहाँ पे वो एक यू कैन से कि रिदम बिठा के परफॉर्मेंस उनसे निकलवाते हैं। दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड केरला ब्लास्टर के लिए दिस इज़ द सीजन की जहाँ पे एटलीस्ट दे हैव टू फाइट फॉर समथिंग, आई बिलीव दैट। सो वही वाली चीज़ है, डिफिकल्ट है मोहन बगान के सामने यहाँ पे इस चीज़ को अचीव करना। एंड मोहन बगान की एक सेटल स्क्वाड है, सामने आपके पास कई सारे नए प्लेयर एडअप हो रहे हैं, सो इट्स गोना टेक टाइम, बट आपके पास टाइम नहीं है। इट्स अ शॉर्ट लीग, 13 मैचेस ही है, सो आपको फर्स्ट मैच से ही रिजल्ट डिलीवर करने पड़ेंगे। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू सी भाई सर्जियो लोबेरा इस मोहन बगान टीम के साथ कैसी फुटबॉल खिलाते हैं, बिकॉज उनका भाई एक ही गियर है एंड दैट इज सिक्स्थ गियर। सिक्स्थ गियर में ही उनकी गाड़ी चलती है, उतना ही अटैकिंग वो फुटबॉल खिलाते हैं। वो हमने ओडिशा में भी देखा था, वो यहाँ पे मुंबई सिटी में भी देखा था, FC गोवा में भी जब वो कोच थे तब देखा था। तो वन ऑफ दी यू कैन से कि मोस्ट अटैकिंग कोच इन ISL अभी तक की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें सर्जियो लोबेरा डेफिनेटली आते हैं। एंड जिस तरीके के प्लेयर्स भाई मोहन बगान के पास है उसके साथ तो भाई और ज़्यादा मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ कि हाउ इज गोना प्ले विथ ऑल ऑफ दैट प्लेयर एंड हाउ इज गोना यूटिलाइज दैट। एंड ऑन दी अदर साइड लेट्स सी डेविड कैटाला कितना जल्दी यहाँ पे केरला ब्लास्टर की ये जो टीम है इसको यहाँ पे एज अ टीम परफॉर्मेंस पुटअप करवाते हैं। दैट इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। एंड केरला ब्लास्टर के लिए मैं एक चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनके पास भाई यहाँ पे यंगस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ जो यंगस्टर है उन्होंने अपनी सेकंड टीम से भी यहाँ पे प्रमोट किए हैं, सो उनको मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि भाई इस सीज़न किस तरह से वो परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच का, आई थिंक इट्स गोना बी मोहन बगान 2 केरला ब्लास्टर 1। आपका क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद दूसरा मुकाबला भी भाई धमाकेदार मुकाबला है एंड दैट इज बिटवीन द सुपर कप चैंपियन FC गोवा वर्सेस द ISL डेब्यूटेंट ऑफ दिस सीजन इंटरकासी। यस जी हाँ दोस्तों, एंड दो ISL के सीजन फॉरेन कोचेस यहाँ पे एंटोनियो हवास वर्सेस मनोलो मार्केस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई ये फाइट यहाँ पे तगड़ी होने वाली है। इट्स अ ऑरेंज बैटल। आप देखिए कि FC गोवा का भी ऑरेंज कलर है, इन अ वे यहाँ पे इंटरकासी का भी ऑरेंज कलर है, सो वो भी एक उस एंगल से भी काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है। जनरली हमने देखा है कि भाई जो ISL की डेब्यू टीम रही है उनका उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा फर्स्ट सीजन में, लेकिन इंटरकासी उस केस में एक्सेप्शन बन सकते हैं क्योंकि जिस तरीके की स्क्वाड उन्होंने बनाई है एंड जो कोच है उनके पास एंटोनियो हवास जो कि सबसे एक्सपीरियंस कोच है एंड ही नोज हाउ टू विन द मैचेस, ही नोज इंडियन प्लेयर वेरी वेल, ही नोज हाउ टू यू कैन से कि डू वेल इन द ISL, सो ही हैज़ दैट ऑल ऑफ एक्सपीरियंस। ऑन द अदर साइड गोवा थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते कि उनके सारे फॉरेनर्स ना होने की वजह से सिर्फ 2 ही फॉरेनर्स है, नो डाउट इंडियन प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव स्क्वाड सेटल्ड है। बट आई थिंक वो जो स्कोर डेप्थ है वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। सो आई थिंक फाइट में इक्वल देख रहा हूँ। आई एम नॉट सीइंग कि भाई यहाँ पे FC गोवा बिल्कुल वन साइडेड चली जाएगी या फिर इंटरकासी कुछ नहीं कर पाएगी। आई थिंक इंटरकासी के पास भी जो इंडियन प्लेयर्स है उसमें भी अच्छा मिक्सर्स है, यंगस्टर है, कपल ऑफ रियली एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स है विद द एडिशन ऑफ फॉरेनर्स। आई थिंक दैट मेक्स इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सो कांटे की टक्कर, आई थिंक ये कांटे की टक्कर होने वाली है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल बी दी मच मोर क्लोज मैच
कंपेयर टू फर्स्ट मैच। सो मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच का, आई एम गोइंग विद दी 1-1 ड्रॉ। आपका क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये हो गई आईएसएल की सब अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जैसे मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि भाई इंडियन फुटबॉल में कोई भी चीज़ सही से स्टार्ट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, वहाँ पे लास्ट मोमेंट ड्रामा कंट्रोवर्सी होगा ही होगा। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें यहाँ पे आईएसएल के इस सीज़न के साथ भी देखने को मिल रहा है। एक लास्ट मोमेंट ड्रामा यहाँ पे निकल के आया है। सो इस सीज़न के आईएसएल के डे टू डे ऑपरेशन चीज़ों को मैनेज करने के लिए सभी 14 क्लब ने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी कि जिसमें 5 आईएसएल के क्लब के सीईओज थे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एससी दिल्ली, एफसी गोवा, जमशेदपुर एंड चेन्नई एनएफसी, इन 5 क्लब सीईओज को इस मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया था कि जिनको यहाँ पे ये डे टू डे सारी चीज़ें जो है उनको यहाँ पे देखना है एंड यहाँ पे इस सीज़न की लीग जो है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना है। ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन जस्ट बिफोर दी आईएसएल किक ऑफ यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको सभी आईएसएल क्लबों की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। एंड जो एफसी गोवा के सीईओ है रवि पुष्कर, उन्होंने यहाँ पे इस मैनेजमेंट कमेटी से रिज़ाइन भी कर दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा सडनली क्या हो गया कि भाई इन लोगों ने ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इसको सस्पेंड कर दिया। तो सभी 14 आईएसएल क्लबों ने एट द मोमेंट एआईएफएफ को एक लेटर लिखा है और वहाँ पे बोला है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है रिगार्डिंग द लीग डिसीजन उसको सस्पेंड किया जाता है। एंड यहाँ पे एट द मोमेंट फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक हम कोई नया सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते तब तक यहाँ पे सभी 14 आईएसएल क्लबों का यहाँ पे से रहेगा किसी भी यहाँ पे लीग के इस सीज़न के डिसीजन के रिगार्डिंग, चाहे वो फॉर्मेट का डिसीजन हो या फिर यहाँ पे कमर्शियल डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो। एंड कोई भी डिसीजन को अप्रूव करवाने के लिए आपको 75% मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 14 में से 11 क्लब जब यस बोलेंगे तभी इस सीज़न के कोई भी लीग का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे अप्रूव माना जाएगा। ये यहाँ पे सभी 14 आईएसएल क्लबों ने एआईएफएफ को कम्युनिकेट कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत इनको क्यों फील हुई? क्या मैनेजमेंट कमेटी ने ऐसा कुछ किया कि जिसके चलते यहाँ पे ये डिसीजन उनको लेना पड़ा? इसका रीज़न है चर्चिल ब्रदर्स। जी हाँ दोस्तों, अब चर्चिल ब्रदर का इनके साथ क्या रिलेशन है? तो आप सबको पता है कि 12 तारीख को एआईएफएफ ने अपनी एक्सको कमेटी की मीटिंग में चर्चिल ब्रदर का जो रिक्वेस्ट था आईएसएल में इंक्लूजन का उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी चर्चिल ब्रदर के जो ओनर एंड सीईओ है अल्माओ एंड वेलेंका, वो रुके नहीं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन यूज़ करके यहाँ पे बताया जा रहा है सोर्सेज की ओर से यहाँ पे कि 2 स्टेट के जो सीएम है उनके साथ उनका पॉलिटिकल में भी कुछ रिलेशन होगा। उनको यूज़ करके उन्होंने 2 आईएसएल क्लबों के ओनर के थ्रू यहाँ पे प्रेशराइज किया एंड उनसे लेटर लिखवाया कि भाई यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को आईएसएल में इंक्लूड किया जाए। इससे भाई बाकी जो ऑब्वियसली क्लब्स थे आईएसएल के वो नाराज़ होंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे चीज़ नहीं हो सकती। वो सब हमको पता है। बट इन्होंने यहाँ पे हर कोशिश की अपने आप को इंक्लूड करवाने की और कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे आगे कर भी दे ये लोग, वी नेवर नो। सो दैट्स वाई ये जो एक मिसट्रस्ट है या फिर एक जो यहाँ पे क्लबों के बीच में टसल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई दिस डिसीजन हैज़ बिन टेकन कि भाई यहाँ पे अब कोई मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन नहीं लेगा, 5 क्लब यहाँ पे सीईओज डिसीजन नहीं लेंगे, हम सभी एट द मोमेंट डिसीजन में यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सो ये है आपका इंडियन फुटबॉल। लोग बोलते थे ना कि एआईएफएफ ओन एंड ऑपरेटेड क्लब रन लीग होना चाहिए। ये है आपका एग्जांपल कि कैसे आपके एआईएफएफ एंड कैसे आपके 14 क्लब्स यहाँ पे लीग को यहाँ पे एक ट्रंकेटेड सीजन में भी आप देखिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है। सो दे नीड ए स्ट्रॉन्गर थर्ड पार्टी टू रन दी लीग, दैट इज़ द रियलिटी। जब तक क्लब एंड एआईएफएफ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा इंडियन फुटबॉल में भाई आप सही तरीके से लीग रन नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको सिर्फ फुटबॉलिंग मैटर्स नहीं देखने हैं, इंडियन फुटबॉल में कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे गुंडागर्दी भी करते हैं। हमने देखा है आई लीग और प्रीवियस डेज में देखा है। और इसी तरीके से चीज़ों को यहाँ पे भाई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्ट के थ्रू यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको, जैसे पहले रिलायंस था भाई, किसी की औकात नहीं थी कि भाई यहाँ पे ये आके बोल दी कि भाई हमें यहाँ पे प्रमोशन करवाना ही पड़ेगा, आपको डालना ही पड़ेगा। तो वैसा एक आपको थर्ड पार्टी चाहिए। विदाउट दैट आई डोंट थिंक सो कि क्लब एंड एआईएफएफ विल गोना रन द लीग। सिंपल सी बात है। ये आप यूरोप में भी देख लीजिए, जो इन लोगों ने मॉडल की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि क्लब एंड वो सब की यहाँ पे लीग में से है। बट ऐसा नहीं है कि भाई क्लब और वो सब लीग रन कर रहे हैं। उन्होंने भी पूरा एक प्रॉपर यहाँ पे यू कैन से कि सीईओ से लेके वो सारी पोस्ट यहाँ पे बना के रखी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने लीग कमिश्नर का निकाला था पोस्ट,
लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं की। इन्होंने बोला कि हम ही 4 महीने का बात है तो हम ही रन कर लेंगे। सो क्या बोले अब, दैट्स हाउ थिंग्स आर मैनेज, एंड इसीलिए इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, आपका क्या से है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।